रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के मॉस्को नवाज 2 इलाकों की आज़ाद हैसियत तस्लीम कर ली। यूक्रेन के मशरक़ी इलाकों डोनेस्क और लुहंस्क में अमन दस्ते भेजने का हुक्म। रूस का कहना है कि यूक्रेन डोनेस्क और लुहंस्क में नस्ल कुशी की तैयारी कर रहा था। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग की जानिब से मज़म्मत। रूसी इक़दाम यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई इस्तेहकाम को पामाल करने के मुतरादिफ ठहरा दिया। कहा, मिन्स्क मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। अमरीका का डोनेस्क और लुहंस्क पर पाबंदियों का ऐलान। पाकिस्तान को दौरे रूस की दावत यूक्रेन तनाज़े से पहले दी गई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान का मॉस्को रवानगी से पहले बयान। कहा, पाकिस्तान किसी कैंप की सियासत पर यकीन नहीं रखता। दुनिया एक और सर्द जंग की मुताहमिल नहीं है। बोले, रूस के ताउन से गैस स्ट्रीम पाइपलाइन की तकमील पाकिस्तान की तरजीह है। दौरे रूस का मकसद बाहमी मफादात बिलखुसूस मईशत पर मॉस्को से रवाबित बढ़ाना है। वज़ीर आज़म कल 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रूस रवाना होंगे। सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। दौरे की लम्हा ब लम्हा कवरेज के लिए जियो न्यूज़ की टीम मॉस्को पहुँच गई। वज़ीर आज़म ने हुकूमती तर्जुमानों को ऑल इज़ वेल का पैगाम दे दिया। कहा, जब वो वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर जाते थे तो उनकी ख़तरनाक बॉलिंग से मुकाबले के लिए अपनी टीम को कहते थे, घबराना नहीं। हुकूमत में आए तो अपनी काबीना को भी यही कहा है कि ऑपोजिशन के हमलों से घबराना नहीं। बताया, पाकिस्तान अगले चंद साल में $50 अरब की IT एक्सपोर्ट कर सकता है। बिल गेट्स को दावत दी, उसे पाकिस्तान की IT से जोड़ना चाहते हैं। अभी तो ऐलान नहीं कर रहे, लेकिन जल्द खुशखबरी देंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात आज होगी। आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए हिकमत अमली पर बात। PTI के नाराज़ अरकान को एतमाद में लेने पर इत्तफाक। जहांगीर तरीन ग्रुप से राबतों पर तफसीली गुफ्तगू। हुकूमत इत्तेहादियों से मुलाकातों पर भी एक दूसरे को एतमाद में लिया गया। पीपल्स पार्टी और PDM के लॉन्ग मार्च पर भी बात। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हमारे मेंबरान की तादाद पूरी है, मौलाना आप बिस्मिल्लाह करें। मौलाना फजल रहमान ने जवाब दिया कि कौम को जल्द सरप्राइज़ देंगे। बोले, ऑपोजिशन इस बार तमाम जमातों को एतमाद में लेकर मैदान में उतरे। बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून से वज़ीर आज़म का उम्मीदवार लाने की फरमाइश कर दी। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, उम्मीद है इस्लामाबाद पहुँचते ही अदम एतमाद कामयाब होगी। अगर फोर्सेस न्यूट्रल हैं तो कामयाबी के इम्कानात हैं। जीते तो हमारी कामयाबी, ना जीते तो फिर आएंगे। मुस्लिम लीग नून ने बैरून मुल्क मुकीम अपने अरकान कौमी असम्बलियों को 48 घंटों में वापस पहुँचने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान में मुकीम तमाम अरकान कौमी असम्बली को बैरून मुल्क सफ़र न करने की हिदायत। तमाम पार्टी अरकान कौमी असम्बली को आइंदा 3 रोज़ लाहौर, इस्लामाबाद में ही क़याम करने का कह दिया गया। मुस्लिम लीग नून के दीगर हम ख्याल अरकान कौमी असम्बली से भी राबते जारी। वफाकी वज़ीर मुराद सईद का रेहाम खान की किताब के खिलाफ लंदन में मुकदमा दायर करने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म, वज़रा और हुकूमती शख्सियात की किरदार कुशी की मुहिम पर इज़हार तशवीश। हुकूमत पाकिस्तान में भी केसेस दायर करेगी। वज़ीर आज़म ने कानूनी कार्रवाई के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। सियालकोट में PTI रहनुमा के बेटे एहसन अब्बास का नादरा ऑफिस रविंडा में नादरा एहलकार पर तशद्दुद और गालिम गलोच। वाक़ई की CCTV वीडियो मौसूल। वीडियो में एहसन अब्बास को इंचार्ज नादरा ऑफिस को थप्पड़ मारते देखा जा सकता है। नादरा ऑफिस रविंडा के इंचार्ज आबिद अब्दुल रहमान की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। ट्रांस वर्ल्ड सबमरीन केबल सिस्टम में एक केबल कट गई। तर्जुमान PTA का कहना है कि पाकिस्तान के समंदरी साहिलों से तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर केबल कटी है। बैनुल अक़वामी बैंडविड्थ की बंदिश, इंटरनेट सर्विसेज में कमी का खदशा।
सिक्योरिटी फोर्सेस का कोहलू में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। दहशत गर्दों से फायरिंग के तबादले में शहीद कैप्टन हैदर अब्बास की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। कोर कमांडर कराची, शहीद के रिश्तेदारों और लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। 2 घंटे में रेलवे निज़ाम में खराबी के 3 वाक़यात। हैदराबाद और टंडो आदम के दरमियान रेलवे स्टेशन डेथा में रेलवे लाइन टूटी हुई थी। रेलवे अमले की हाजिर दिमागी से कराची एक्सप्रेस हादसे से बच गई। सक्खर में रोहड़ी रेलवे स्टेशन पर एक इंजन पटरी से उतर गया। टंडो मस्ती खान रेलवे स्टेशन पर भी मालगाड़ी की एक बोगी पटरी से उतर गई। तीनों वाक़यात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेलवे ट्रैफिक कुछ देर को रोकनी पड़ी। रायविंड में मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मोहम्मद सादिक और नाहिद बीबी समेत 4 अफराद जख्मी। मोहल्लेदारों ने अपनी मदद आप के तहत मलबा हटाकर जख्मियों को निकाला। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में मुबैना डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल जख्मी एहलकार अदनान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नाज़िमाबाद और गुलशन मेमार में स्ट्रीट क्राइम मज़ाहमत करने पर मुलजमान ने 2 अफराद को जख्मी कर दिया। पीराबाद और जहांगीर रोड पर मुबैना मुकाबले, 2 मुलजिमों समेत 3 अफराद गिरफ्तार। शहर में स्ट्रीट क्राइम की सेंचुरी करने वाला मुलजिम भी धर लिया गया। इस्लामाबाद में $2 लाख की मुबैना वारदात का ड्रॉप सीन। पुलिस का कहना है कि डॉक्टर जहांगीर नामी शहरी ने 2 लाख डकैती की वारदात का झूठ बोला था। डकैती के मकाम के अतराफ और रूट की तमाम CCTV वीडियोस देख लीं। झूठी कॉल करने वाले के खिलाफ लाहेमल का जायजा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मोहसिन बेग के घर छापा इख्तियारात से तजावुज़ करार दे दिया। कहा कि FIA सब छोड़कर अरकान असेंबली की इज्जतें बचाने में लगी है। FIA को रोग एजेंसी नहीं बनने देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये धमकी है कि इजहार राय की कोई आज़ादी नहीं, अदालत ही बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है? मीडिया तंजीमों की मुश्तरका एक्शन कमेटी ने वजारत इत्तलात के साथ मुलाकात से वॉकआउट कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा है कि जब तक पैका एक्ट में ड्रैकोनियन तरमीम वापस नहीं ली जाती, हुकूमत से मजीद कोई बात नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात बातचीत के बहाने मीडिया बरादरी के साथ खेल खेल रहे हैं। मीडिया तंजीमों की मुश्तरका एक्शन कमेटी में APNS, CPNE, PFUJ, PBA और एमेंड शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भूर ने कहा है कि आज़ादी इजहार राय पर कदम लगाना जमहूरी अमल और तरमीम आइन की दफ़ात के मुनाफी है। सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए मुखालिफ का नुक्ता नज़र सुनना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म मुखालिफ के खिलाफ तकरीर करें तो क्या दूसरी तरफ से फूल आएंगे? दुनिया तमाम स्टेक होल्डर से बात करके रूल्स बनाती है। ये दोनों तरमीम आइन की दफ़ात के मुनाफी हैं, किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। महंगाई से बेहाल, पाकिस्तानियों की शरह में मजीद इजाफा। 64% पाकिस्तानी महंगाई से परेशान। जुलाई 2021 में 44% अफराद ने महंगाई को अहम मसला कहा था। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक 21% अफराद बेरोज़गारी और 7% करप्शन को मुल्क का अहम मसला समझते हैं। 68% ख़वातीन और 62% मर्दों ने महंगाई बढ़ने का शिकवा किया। 30 से 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद ने महंगाई को अहम मसला बताया। कराची और पेशावर में कोरोना पाबंदियाँ उठा ली गईं। NCOC का 10% से कम कोरोना वाले शहरों में पाबंदियों में मजीद नरमी का फैसला। 10% से कम कोरोना वाले शहरों में आउटडोर तकरीबात और इज्तिमात की इजाज़त। रेलवे मुसाफिरों की गुंजाइश 80% से बढ़ाकर 100% कर दी गई। तालीमी इदारों को SOPs के तहत मुकम्मल तौर पर खोलने की इजाज़त। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने लिविंग विद कोविड मंसूबे का ऐलान कर दिया। इंग्लैंड में कोरोना टेस्ट का नतीजा मुस्बत आने पर सेल्फ आइसोलेशन की कानूनी शर्त जुमेरात से ख़त्म। इस दिन से सेल्फ आइसोलेशन की रकम की अदायगी भी नहीं की जाएगी। 1 अप्रैल से इंग्लैंड में मुफ्त कोविड टेस्ट की सहूलत ख़त्म हो जाएगी। ताहम मुअम्मर अफराद और सेहत के मसाइल से 2-4 अफराद के लिए टेस्ट बदस्तूर मुफ्त रहेगा। बोरिस जॉनसन कहते हैं अब हमें कोविड के साथ जीना सीखना होगा।
शाहीन शाह अफरीदी ने शाहिद आफरीदी की याद दिला दी। आखिरी ओवर में लाहौर कलंदर्स को जीत के लिए 24 रन दरकार थे। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 छक्कों और 1 चौके की मदद से 23 रन हासिल कर लिए। PSL 7 का पहला मैच है जो सुपर ओवर में दाखिल हुआ। पेशावर ज़ल्मी ने जीत के लिए 159 रन का हदफ दिया। शाहीन शाह अफरीदी ने 20 गेंदों पर 39 धुआंधार रन बनाए, जिनमें 2 चौके और 4 छक्के शामिल थे। सुपर ओवर में मैच पेशावर ज़ल्मी ने बासानी जीत लिया। ब्रेकअप के बाद गमगीन गाने सुनते हैं। यशमा, कभी ब्रेकअप हुआ? नहीं, मैंने गमगीन गाने लेकिन बहुत सुने। ब्रेकअप के बगैर ही सुन लिया आपने? अपने इर्द गिर्द लोगों के ब्रेकअप्स होते हुए बहुत देखे और गमगीन गाने बहुत सुने हैं लेकिन उनका दिल कभी नहीं टूटा, मगर दूसरों के ब्रेकअप होते बहुत देखे हैं। प्रोग्राम अदाकारा यशमा गिल की गुफ्तगू। 500 की दौड़ में अदाकारा अमर खान को हराने की कोशिश नाकाम। इंज़मामुल हक ने मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी को फाइनल के लिए फेवरेट करार दे दिया। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट हर रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है।